दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग रंगदारी के लिए दिन दहाड़े कारोबारियों के दफ्तर को निशाना बना रहा है। नांगलोई और अलीपुर इलाके में जिस तरह से फायरिंग कर रंगदारी की गई, उससे साफ है कि शूटर्स को पुलिस का कोई खौफ नहीं। दोनों वारदात के पीछे जिस गैंग की बात सामने आ रही है, वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। जाहिर है, जेल में बैठकर लॉरेंस खुलेआम वसूली करने में जुटा हुआ है। ये राजधानी दिल्ली है। बदमाश बेखौफ है, सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है। तस्वीरों में देखिए, बदमाश आते हैं, फायरिंग करते हैं और इत्मीनान से फरार हो जाते हैं। दिल्ली के नांगलोई और अलीपुर में लॉरेंस गैंग के शूटर्स का आतंक दिखा। वसूली के लिए फायरिंग की गई, धमकी दी गई, पैसे दे दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही वारदातों में जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश शामिल थे। ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर वारदात को अंजाम देता है। नांगलोई की ये तस्वीरें देखिए। 3 शूटर्स पैदल फर्नीचर के शोरूम की तरफ आते हैं। एक बदमाश हेलमेट पहना हुआ है और बाकी दोनों बदमाश नकाब से चेहरा ढके हुए हैं। हेलमेट लगाए एक बदमाश शोरूम के अंदर दाखिल होता है। उसके हाथ में एक पर्ची होती है। अंदर घुसकर वो फायरिंग करता है। बाकी बदमाश भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि गोली चलाने के बाद तीनों बदमाश वापस जाते हैं। जिस बदमाश ने हेलमेट पहना है, उसकी पिस्टल में गोली फंस जाती है। वह वापस आता है और फिर 3 गोलियां चलाता है। बदमाशों ने शोरूम के अंदर एक पर्ची भी फेंकी, जिसके ऊपर जितेंद्र गोगी गैंग का नाम लिखा हुआ था और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके से किसी शोरूम पे फायरिंग करने के बाद बदमाशों ने रंगदारी वसूलने की कोशिश की है। आए दिन इस तरीके की जो वारदातें हैं वो राजधानी दिल्ली में सामने आती रहती हैं। चाहे हिमांशु भाऊ गैंग हो या फिर जो लॉरेंस का विरोधी गैंग है बम्बिया गैंग हो, वो भी आए दिन इस तरीके की वारदातें करता रहता है और जो व्यापारी हैं उनसे रंगदारी वसूलने की कोशिश लगातार की जा रही है। फायरिंग के करीब 1 घंटे बाद ही गोगी गैंग ने विदेशी नंबर से कारोबारी को फोन कर धमकी दी और 5 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी की मांग की। सूत्रों के मुताबिक बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आए थे। नांगलोई में वारदात को अंजाम देने के बाद ये तीनों बदमाश अलीपुरप इलाके में पहुंचे और वहां पर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग करके फरार हो गए। वहां पर भी बदमाशों ने पर्ची फेंकी थी। उस पर भी जितेंद्र गोगी गैंग का नाम लिखा था। जितेंद्र गोगी की साल 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद इस गैंग की कमान दीपक बॉक्सर के पास है। दीपक बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। वो इस समय जेल में बंद है, यानी लॉरेंस गैंग खुलेआम कारोबारियों को धमका रहा है, रंगदारी मांग रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद अभिनेता सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। सलमान को बार बार धमकी मिल रही है। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक सेल के जरिए सलमान को भेजी गई, जिसके मुताबिक सलमान खान बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगे या फिर 5 करोड़ रुपए दें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जान से मार देंगे। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। मुंबई पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल सेल को मैसेज भेजकर माफी मांगने या 5 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है। पिछले 10 दिन में सलमान खान को तीसरी बार धमकी दी गई है। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे गए मैसेज में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा है, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए या 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। ऐसा न करने पर जान से मार देंगे। हमारी गैंग आज भी सक्रिय है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जब सलमान को धमकी भरा मैसेज मिला तो हड़कंप मच गया। पुलिस आधी रात से ही जांच में जुट गई। साइबर सेल को सक्रिय किया गया। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देने वाले की खोजबीन के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस पड़ताल ही कर रही थी कि धमकी देने वाले के लोकेशन कर्नाटक में मिली। मुंबई पुलिस की एक टीम कर्नाटक के लिए रवाना हो गई है। अक्टूबर में सलमान खान को 2 बार धमकियां मिली थी। पुलिस ने दोनों ही मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इस वारदात के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।